श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमसि आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधीः साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य और भगवान उसमें अध्याय चल रहा है तत्वमसि, और आज पेज नंबर 88। जो इसमें दो ज्योतिषियों की, काका और भतीजे की कहानी चल रही थी। बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया स्वामी जी ने इसको आगे करते हुए कि काका ने मात्र ऊपर के भाव से ज्योतिष का कथन किया था और भतीजे ने संयोग के मिलान सहित लक्ष्य पहुंचाकर फल कहा था। इमली पर चास दर्शन से खीर और इमली का गुण खट्टा बताया था। घूम के जाने के भाव से भटक कर देरी से भोजन मिलने को कहा था। इसी प्रकार जल का मटका फूटने से आपत्ति का लक्ष्य किया था और अखंडित किनारा हाथ में रहने से नुकसान रहित, ठिकरियां बहुत होने से धन सहित और जल में जल मिलने से देरी से स्त्री पुरुष के मिलान का लक्ष्य किया था। जैसे संयोगों के साथ लक्ष्य किए बिना ज्योतिष विद्या निष्फल होती है, इसी प्रकार तत्वमसि महावाक्य में भी योग्य गुरु, अधिकारी, शिष्य, उपदेश का प्रसंग, उपाधि का वर्णन, उपाधि का त्याग, चैतन्य का लक्ष्य और चैतन्य का ग्रहण, इन सब का विचार करके जीव ब्रह्म की हुई एकता ही मोक्ष देने वाली होती है। तत्वमसि महावाक्य छोटा होते हुए भी भावार्थ से भरा हुआ और सब शास्त्रों का सारांश रूप है। उसे ग्रहण करने की जिसमें ठीक ठीक शक्ति होती है वह ही उससे लाभ उठा सकता है। भतीजे के समान अर्थ करने वाले को ही उसका यथार्थ फल प्राप्त होता है और काका के समान तत्वमसि वह तू है ऐसा शब्दार्थ करने से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। आत्म कृपा, ईश्वर कृपा और गुरु कृपा, इन तीनों सम्मिलित होती हैं। जब तीनों सम्मिलित होती हैं तब तत्वमसि महावाक्य से बोध होता है। जब दयालु गुरु शिष्य को योग्य समझकर करुणा दृष्टि करके महावाक्य का उपदेश करते हैं तब आत्मा का जैसा अप्रोच ज्ञान होता है वैसा अपनी बुद्धि से किए विचार से नहीं होता। श्रुति का भी यह ही कहना है कि गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्ति होती है। इसलिए मुमुक्षुओं को गुरु से ही महावाक्य का उपदेश लेना चाहिए। जिसने पंचकोश आदि का विचार करके विवेक किया है और जिसको सब स्थान पर आत्मा परोक्ष भासता है उसको आत्म साक्षात्कार के लिए महावाक्य का ही विचार कर्तव्य है। इसके बिना आत्म साक्षात्कार नहीं होता। बहुत करके लौकिक और वैदिक वाक्यों में जो विधि वाक्य हैं जो अन्य प्रमाण से अप्राप्य अर्थ को प्राप्त कराने वाले हैं, जैसे स्वर्ग की इच्छा वाले को अग्निहोत्र से जयन करना इत्यादि वाक्य अप्राप्त स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति कराने वाले हैं, परंतु नित्य सिद्ध ब्रह्म को प्रकाश करने वाले केवल तत्वमसि आदि महावाक्य है। विधि वाक्य ही प्रवृत्ति का हेतु है ऐसा नहीं है, किंतु इच्छा की हुई वस्तु का ज्ञान भी प्रवृत्ति का कारण है। जैसे राजा है ऐसा जानकर मनुष्य राजा के दर्शन करने को प्रवृत्त होता है। यह विधि वाक्य नहीं है तो भी प्रवृत्ति कराता है, परंतु महावाक्य तो विधि निषेध प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से रहित आत्मबोध का प्रकाशक है। इसलिए योग्य अधिकारी को तत्वमसि महावाक्य को गुरु द्वारा सुनना चाहिए। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।